तारीख 27 मई 2023, वक्त रात के ठीक 12 बजे। गुजरात के दाहोद के पुलिस कप्तान बलराम मीणा सोने की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी वक्त उन्हें एक सूचना मिलती है। सूचना ये है कि गुजरात का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में नंबर 1 पर रहने वाला शख्स पीदिया कल खारवा गांव में एक शादी में आ रहा है। पीदिया पर 144 मुकदमे थे और वो न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरात पुलिस की लिस्ट में पहले नंबर पर था। ये सूचना काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस सूचना के से एसपी बलराम मीणा की नींद उड़ जाती है। नींद इसलिए उड़ जाती है कि उन्हें लगता है कि एक गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, जब गुजरात के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को वो पकड़ सकते हैं, जिसका पहले नंबर पर नाम है। रात को ही वो अपने करीबी एलसीबी यानी लोकल क्राइम ब्रांच के अफसरों को संपर्क करते हैं। देर रात को ही मीटिंग होती है, योजना बनती है और रणनीति बनाई जाती है कि आखिर शातिर पीदिया को कैसे पकड़ा जाए। तमाम डिस्कशन के दौरान एक चीज़ निकल के आती है कि पीदिया इतना शातिर आरोपी है, अपराधी है कि वो अपने सूचना तंत्र को 3 लेयर उसने बना रखी है। यानी वो जहाँ भी होता है 10 किलोमीटर पहले एक लेयर उसको इनपुट देती है कि कहाँ से पुलिस का क्या मूवमेंट है। 5 किलोमीटर के बाद दूसरी उसकी लेयर उसको सूचना देती है कि पुलिस का क्या मूवमेंट है। और फिर 100-150 मीटर के आसपास उसकी तीसरी जो लेयर है, इंफॉर्मेशन लेयर, सूचना तंत्र उसका, वो उसे इनपुट देता है कि पुलिस की क्या मूवमेंट है। अब दाहोद पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस 3 लेयर इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, जो कि पीदिया का बनाया हुआ था, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, पीदिया को कैसे पकड़ा जाए। अगली सुबह 28 तारीख को फिर मीटिंग होती है, रणनीति बनती है और इस बार रणनीति कुछ हटके है। रणनीति ये बनती है कि पीदिया को पकड़ने के लिए लोकल क्राइम ब्रांच के 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी और अफसर आदिवासी वेशभूषा में साफे बांधकर डीजे ले जाकर बाराती के रूप में वो जाएंगे और उसे गिरफ्तार करके लेकर आएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि चेहरे अनजान हैं तो पीदिया का सूचना तंत्र इसे पकड़ सकता था, लेकिन इसके अलावा कोई ठोस विकल्प भी नहीं था। ट्रेनिंग दी गई, अचानक से 1 घंटे का सेशन रखा गया कि कैसे आदिवासी स्टाइल में डांस करना है। हालांकि उसी समुदाय से ज़्यादातर कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी एक ट्रेनिंग दी गई, साफे बांधे गए। इनपुट ये था कि पीदिया खारवा गांव के आलनी तलाई जंगल में मिलेगा। एक शादी में शामिल होने के लिए वो आ रहा है। अब पुलिस ये कार्रवाई करती किस तरीके से की और पीदिया को पकड़ा या नहीं, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये पीदिया है कौन। दरअसल पीदिया मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के काकनवानी थाना, मेघनगर थाना क्षेत्र के ग्वाली पतरा गांव का रहने वाला है। गुजरात में इस पर 142 मुकदमे दर्ज हैं और 2 मुकदमे झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। और दिलचस्प बात है कि सारे के सारे मुकदमे अवैध शराब के परिवहन को लेकर हैं। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में शराबबंदी है और पीदिया पर आरोप है कि वो मध्य प्रदेश के अलग अलग रास्तों से दाहोद के जरिए गुजरात में शराब भेजता है। जब भी गुजरात पुलिस शराब पकड़ती थी, एक एफआईआर होती थी और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पाया जाता था कि पीदिया उसका मुख्य किरदार है, उस सप्लाई चेन का मुख्य किरदार है। लिहाजा मुकदमे दर्ज होते गए तमाम थाना क्षेत्रों में, दाहोद, गरवाड़ा, कतवारा, तमाम थाना क्षेत्रों में होते होते ये लिस्ट पहुंच गई 130 की। अकेले दाहोद जिले में 130 मुकदमे पीदिया पर बीते 10 साल में दर्ज हो गए। 14 मुकदमे में से 12 मुकदमे गुजरात के अन्य इलाकों में हुए और 2 मुकदमे झाबुआ जिले के मेघनगर में दर्ज हो गए। आरोप है कि 2 करोड़ से ज़्यादा की शराब पीदिया गुजरात में खपा चुका है।
भेज चुका है। अब गुजरात पुलिस ने उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि जैसा पुलिस बता रही है कि अगर गुजरात की टॉप 1 लिस्ट में उसका नाम है, पहला नाम है, तो फिर 10,000 का इनाम ज़्यादा क्यों नहीं, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये इनाम घोषित था। तो पीदिया को पकड़ना गुजरात के अफसरों के लिए बड़ी चुनौती थी। हर गुजरात के दाहोद के एसपी से डीजीपी गुजरात पूछा करते थे, आईजी पूछा करते थे कि ये बंदा आखिर गुजरात पुलिस के हाथ में क्यों नहीं लग रहा है, जिस पर 144 मुकदमे हैं और सभी मुकदमे शराब के हैं, उस राज्य में दर्ज है जहां पर शराब बैन है, जो राज्य गुजरात गांधी और मोदी का गुजरात है। और यही चुनौती बलराम मीणा साहब के लिए भी थी। अब हम फिर से आते हैं उस कहानी की तरफ कि आखिर कैसे पकड़ा गया। तो मैंने आपको बताया था कि एक रणनीति बनाई गई। एलसीबी यानी लोकल क्राइम ब्रांच दाहोद की टीम को ट्रेन किया गया, आदिवासी डांस करना उनको सिखाया गया, साफे पहनाए गए और एक डीजे के साथ उनको रवाना किया गया। रविवार का दिन था, तो नाचते नाचते ये टीम आगे बढ़ रही थी अपने टारगेट की तरफ और मुखबिर लगातार इनपुट दे रहा था। और ये इनपुट आया कि ये अभी तक जो एलसीबी की टीम डांस करते हुए डीजे के साथ बाराती बनकर आगे जा रही है, इसकी जानकारी पीदिया के सूचना तंत्र को नहीं है। ये पुलिस के लिए राहत की खबर थी। और लगातार डांस करते 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 आखिरकार उस लोकेशन पे पुलिस पहुंच गई जहां खारवा गांव के समीप आलनी तलाई का एक जंगल आता है। वहां पर पीदिया उन्हें मिल गया। घेराबंदी करके पीदिया भाग पाता उसके पहले एलसीबी की टीम ने उसको धर दबोचा और उसके बाद तुरंत वहां से अपना बाराती डांस बंद किया और दाहोद एसपी के सामने वो लोग खड़े थे। पीदिया उनकी गिरफ्त में था। ये तस्वीरें देखिए, पीदिया पुलिस की गिरफ्त में है। लोकल क्राइम ब्रांच और एसपी की टीम आप देख रहे हैं कि उसकी गिरफ्त में ये गुलाबी टी शर्ट पहने पीदिया, ये वही पीदिया है जिसके लिए गुजरात की पुलिस परेशान थी। अब हम आपको बताते हैं कि एसपी बलराम मीणा ने इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कहा, सुनिए। અમારા ડીજી સાહેબ તરફથી આખા રાજ્યની અંદર 24 એવા મોસ્ટ વોન્ટેડ ક્રિમિનલ્સની યાદી જાહેર કરવામાં આવેલી હતી, જે યાદીમાં પહેલા નંબર ઉપરનો જે આરોપી છે પીદિયા રત્ના, એ એમપીના મેઘનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા હતા અને અમારા જિલ્લામાં પણ એમના પ્રોહિબિશન રિલેટેડ લગભગ 130 કેસ રજીસ્ટર થયેલા હતા। બીજા પોલીસ સ્ટેશનો બીજા જિલ્લાઓમાં પણ એમના 14 કેસો રજીસ્ટર થયેલા હતા। એટલે ટોટલ 144 કેસનો મોસ્ટ વોન્ટેડ ક્રિમિનલ જે છે એ દાહોદ પોલીસમાં અમારી એલસીબીની ટીમના જે અધિકારી છે ડિંડોર અને એમની સાથેના અધિકારી શ્રી પડિયાર, એમની રાહવારી હેઠળ એ લોકોએ એને પકડી પાડેલું છે ગઈકાલે। અને અત્યારે અમે ઓર વધુ બીજા જિલ્લાઓમાંથી માહિતી મેળવી અને વેરીફાઈ કરી રહ્યા છે કે એમના વિરુદ્ધમાં ઓર કોઈ બીજા ગુનાઓ દાખલ હોય તો એ ગુનાઓની પણ વિગત મેળવવામાં આવી રહી છે। અત્યાર સુધી જે પ્રોહિબિશનના 144 કેસીસમાં એમની અટક કરવાની બાકી હતી, એ ટોટલ મુદ્દામાલ લગભગ 2 કરોડ 3 લાખ રૂપિયા જેટલું થાય છે। એમના વિરુદ્ધમાં 10,000 રૂપિયાનું ઇનામ પણ જાહેર કરવામાં આવેલું હતું। એ દાહોદ જિલ્લાનું પણ મોસ્ટ વોન્ટેડ હતું અને ગુજરાત રાજ્યમાં પણ જે 24 યાદી જાહેર કરવામાં આવેલી છે એમાં પણ નંબર 1 એનું ઉપર નામ હતું। એટલે ગઈકાલે આ એક મોટી સફળતા અમારી ટીમને મળી છે અને આગળની કાર્યવાહી અમે હજુ કરી રહ્યા છીએ। સર, આ પકડાયેલો આરોપી પ્રોહિબિશન સિવાય અન્ય કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલો ના, અત્યારે જે માહિતી અમારી પાસે છે એ પ્રમાણે આ ફક્ત પ્રોહિબિશનના ગુનાઓમાં જ વોન્ટેડ હતું અને એ પ્રમાણે જ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં। સર, આટલા બધા પ્રોહિબિશનના ગુનામાં પકડાયો છે તો ગુસ્સીકો કે એવા કોઈ ગુનામાં સંડોવાય? એ બધું અમે હવે લીગલી એની વેટિંગ કરીએ છીએ કે બીજા ઓર કઈ પ્રકારના એમના વિરુદ્ધમાં પગલાં લઈ શકાય। અત્યારે તમામ જિલ્લાઓમાંથી મેસેજ કરીને માહિતી મંગાવી રહ્યા છે કે કોઈ બીજા જિલ્લાઓમાં પણ એમને અટક કરવાના બાકી હોય અથવા તો એમનું વોન્ટેડ તરીકે નામ જાહેર થયેલું હોય તો એ વિગતો પણ મેળવી રહ્યા છે। કેમ કે જ્યારે અમે એમને લાવ્યા હતા ત્યારે અમારી પાસે જિલ્લાના 130 કેસીસની વિગત હતી। બીજા જિલ્લાઓમાંથી માહિતી મેળવતા પછી 14 કેસીસનું ઓર બીજો ધ્યાને આવેલું છે। તો હજુ સંભાવના છે કે બીજા જિલ્લાઓમાંથી વિગતો ઓર મળી શકશે। आपने एसपी साहब को सुना।
बड़ा खुश है पुलिस महकमा दाहोद, और खुशी ऐसी कि जो डांस वहाँ करते करते बाराती बन के पीदिया को पकड़ने गए थे, वो डांस यहाँ लौट के एलसीबी की टीम ने सिविल ड्रेस में कैसे किया, जश्न कैसे मनाया। ये देखिए, पीदिया को पकड़ने के बाद ये तस्वीरें हैं जिसमें जश्न मना रही है दाहोद पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच की पुलिस। ये तमाम डांस करने वाले, नृत्य करने वाले वही हैं जो पीदिया को पकड़ने वाली टीम में शामिल थे। इसी अंदाज में बाराती बनकर ये गए थे और पकड़कर पीदिया को ले आए। तो ये कहानी थी गुजरात के मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहे पीदिया की गिरफ्तारी की कहानी। पीदिया का कनेक्शन झाबुआ ज़िले से है, मूल निवासी वो झाबुआ ज़िले के मेनगर के ग्वालिपत्रा का है। अब 144 मुकदमों में उसी की कब जमानत होगी, कब वो सज़ा होगी, एक अलग विषय है। लेकिन फ़िलहाल गुजरात पुलिस जश्न में डूबी है। ये क्राइम कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।